हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम आप लोगों के साथ नंबर ऑफ जीरो का क्लास लिए थे। नंबर ऑफ जीरो का टोटल 3 क्लास लिया गया है और अभी भी उसमें 1 से 2 क्लास थोड़ा बाकी है, जिसको हम थोड़ा देर के बाद लेंगे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है नंबर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अर्थमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपको कैलकुलेशन कम करना होगा। मेन यही चीज़ हम यहाँ सीखेंगे कि हमको कैलकुलेशन कम करना होगा और आगे के भी हर यूनिट में इसका बहुत ज़्यादा महत्व और समय बचा सकते हैं आप। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए यूनिट डिजिट, तो आप देखिए अगर कोई अंक रहता है 3, 2, 5, 4, तो इसका यूनिट डिजिट जो होता है वो 4 इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार। तो 3, 2, 5, 4 में इकाई अंक कितना है तो 4, दहाई अंक कितना है तो 5, तिहाई अंक कितना है, इकाई या फिर तिहाई बोले या फिर सैकड़ा बोले तो वो 5, 2। तो ऐसे करके हमको अगर इस सवाल में कह देता है कि 3, 2, 5, 4 का पावर मान लीजिए 118 और तब बोलेगा कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप इसके पावर पे 118 मतलब हुआ कि 3, 2, 5, 4 को 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4 करके 118 बार गुना करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा। तो आज हम लोग इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया प्रेजेंटेशन दें, बढ़िया से समझाएं, ताकि आप इसका आज घर में जाके सब सवाल सब बनाएंगे। और कोई भी तरीका तैयारी का सबसे मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि आप उसका सॉल्यूशन नहीं देखें, पहले खुद से ट्राई करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप ज़्यादा ट्रिक याद नहीं रखें। ज़्यादा ट्रिक्स याद रखने से आपका हो सकता है कि परीक्षा हॉल में वो ट्रिक याद नहीं हो, या आप हो सकता है उसको रिवाइज नहीं किए हो, आपके दिमाग से उतर गया हो। तो वैसे चीज़ से बचने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली बात को पूरा बढ़िया समझना होगा। और इसी के लिए हम लोग तरह तरह के माध्यम में जाते हैं ताकि बात को हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझ सकें। क्योंकि आपको एक पता होगा, इम्पॉर्टेंट लाइन्स है हर कोचिंग के लिए और विद्यार्थी लोग के लिए कि ट्रिक्स तो एक धोखा है, कॉन्सेप्ट सीख लो मौका है। हाँ, फिर से एक बार बोलते हैं, ट्रिक्स तो एक धोखा है और कॉन्सेप्ट सीख लो मौका है। बिकॉज कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर योर हायर लेवल एग्जामिनेशन, ट्रिक विल बी ओनली हेल्पिंग टू क्वालिफाई फॉर लोअर एग्जामिनेशन, ग्रुप डी, LDC, and that is not the purpose of preparing for examination. In order to prepare for examination, you must be knowing the concept and then approach any question. It will be solved in less time. आइए देखते हैं कि कैसे होता है कि इकाई कैसे इस तरह का सवाल को निकाला जाता है। इसको हम बढ़िया से समझाते हैं और एकदम बढ़िया से आप लोग गौर करेंगे। सबसे पहले देखिएगा इकाई अंक हो क्या सकता है। तो इकाई अंक में आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इकाई अंक में आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें मतलब क्या हुआ कि 3, 2, 5, अगर हम यहाँ पर इसको इकाई बोल रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8, 9, फिर 10 नहीं बोले क्योंकि 10 मतलब फिर से 0 आ जाए। तो आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो यूनिट डिजिट फॉर हायर पावर सीख रहे हैं। हायर पावर यूनिट डिजिट फॉर हायर पावर, बड़ा पावर का। जैसे आपको समझ रहेगा कि 3, 2, 7 का पावर 1895 में इकाई अंक ज्ञात करें। पहले हम लोग बेसिक से चलेंगे, उसके बाद फिर आपको जो है शॉर्ट बताया जाएगा। और भी कम समय में कोशिश करेंगे कि हम अपना बात को रखें, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात हो और प्रश्न जो है अच्छा से अच्छा डील किया जाए। मेन पर्पस यही होगा हम लोग का क्लास लेने का कि
कम से कम समय में आपको समझाया जाए और आप उसका खुद से आंसर हमारे तरीका से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर अच्छा किताब को बनाएं। आप किताब अच्छा प्रेफर करने के लिए राकेश यादव सर का बना सकते हैं, किरण पब्लिकेशन बना सकते हैं। इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप सर्वेश कुमार वर्मा सर का किताब बनाइए, क्वांटम कैट। और बाद बाकी सब विद्यार्थी को बेसिक में RS अग्रवाल एकदम बनाना अनिवार्य है। जैसे कोई भी विद्यार्थी IIT का तैयारी करता है तो उसको NCERT का हर एक लाइन समझना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह आपको बेसिक कंपटीशन के लिए RS अग्रवाल बनाना एकदम जरूरी है। उसके आगे आप हायर लेवल पे राकेश यादव सर, किरण पब्लिकेशन का आता है। इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो निशित कुमार वर्मा बनाइए, सर्वेश कुमार वर्मा बनाइए, सब अच्छा किताब है। सर्वेश सर का ही आता है क्वांटम कैट। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब भी इकाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 में कुछ भी रहेगा तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। जैसे हम यहाँ सवाल लिख रहे हैं 329 का पावर 117 इकाई क्या होगी। फिर हम लिखेंगे 328 का पावर 1729 इकाई क्या होगा। फिर हम लिखेंगे 326 का पावर 1161 इकाई क्या होगा। इस तरह का प्रश्न का हम लोग डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे एकदम बढ़िया से समझते हैं। आप आइए थोड़ा सा ध्यान रखिए कैसे कर रहे हैं, देखिएगा। इसको मिटाने से हम सवाल को बाद में फिर से लिख के समझाएंगे। मेन पर्पस आज हम लोग हायर पावर, फिर इसी में सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा, सरलीकरण पर प्रश्न रहेगा, गुना रहेगा, जोड़ रहेगा, भागा रहेगा, तो पावर का पावर रहेगा, सबका इकाई हमको सिखाया जाएगा। सबसे पहले इसको हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ग्रुप 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1। इसका नाम दे रहे हैं ग्रुप 1, इसका नाम दे रहे हैं ग्रुप 2, इसका नाम दे रहे हैं ग्रुप 3। ग्रुप में डिवाइड करें। पहला ग्रुप में रख रहे हैं हम 0, 1, 5 और 6। दूसरा ग्रुप में हम रख रहे हैं 2, 3, 7, 8। और तीसरा ग्रुप में हम लोग रख रहे हैं 4 और 9। आप बोलेंगे सर हम कैसे समझेंगे कि कैसे कौन सा ग्रुप में कौन आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबका नाम एक है, ऐसा नहीं कि इसको आप ग्रुप 2 का नाम दे सकते। ग्रुप याद नहीं रखिए, अंक को याद रखिए। ग्रुप याद नहीं रखिए, अंक को याद रखिए। इसमें रहेगा 0, 1, 5, 6। इसमें रहेगा 2, 3, 7, 8। ध्यान रखिए 2, 3, 7, 8 वही अंक है जो अगर किसी संख्या के इकाई अंक में रहेगा तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिर से एक बार, इफ एनी नंबर्स यूनिट डिजिट इज 2, 3, 7 and 8 और सिंगल जीरो जैसे 10, 20, 4 से 40, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आपका बेसिक RS अग्रवाल में क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जिसका भी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इस तरह का साइक्लिसिटी हमेशा होता है। साइक्ली CYCLICITY साइक्लिसिटी होता है 4। कितना होता है साइक्लिसिटी इसका? 4। तो कैसी संख्या का साइक्लिसिटी 4 होता है? कैसा अंक का साइक्लिसिटी 4 होता है? वैसा अंक जो किसी संख्या के अंत में रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होने देगा। 2, 3, 7, 8 इसका साइक्लिसिटी 4 होता है। 4 और 9 इसका साइक्लिसिटी 2 होता है। 2, 4 होता है इसका मतलब आप पावर में 4 से भागा देंगे। 2 होता है इसका मतलब पावर में 2 से भाग देंगे। और 0, 1, 5, 6 में नोट कर लीजिएगा होगा नो चेंज। मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो और उस पर कोई हायर पावर हो तो इकाई अंक 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। जैसे अगर आपको सवाल रहता है 326 का पावर में 124
तो पावर को देखना ही नहीं, डोंट सी द पावर, सी द यूनिट डिजिट। इफ यूनिट डिजिट इज 0, 1, 5 or 6, then unit digit will remain unchanged. If it is 0, answer will be 0. If it is 1, answer will be 1. If it is 5, answer will be 5. If it is 6, answer will be 6. हिंदी में बोलते हैं यदि किसी संख्या का इकाई 0, 1, 5 और 6 हो तो पावर को नहीं देखना है। पावर अगर है तो उसको नहीं देखना है। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6। दूसरा, अगर किसी संख्या का इकाई 2, 3, 7 और 8 रहता है, अगर और उसके पावर में 4 रहता है, जैसे अगर हमको 237 और पावर में है 481, तो हम लोग पावर में अगर कुछ है तो हम लोग पावर में 4 से भागा देंगे। कैसे करना है उसको अभी समझने की जरूरत नहीं, वो हम समझाएंगे। पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसमें किससे भागा देना है। 0, 1, 5, 6 में पावर को देखना ही नहीं, 2, 3, 7, 8 में पावर में 4 से भागा देना है। अभी आपके दिमाग में इस बात को जरूर चल रहा होगा कि सर 4 से क्यों भागा देते हैं, हर किताब में 4 से भागा देता है, आप क्यों देते हैं, उसका भी डिटेल बताएंगे थोड़ा देर में। और जब भी इकाई अंक पूर्ण वर्ग है, इधर देखिए 4 अपने आप में पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, तो 2 का, और 9 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, तो 3 का। तो वैसी संख्या जब भी इकाई अंक पे हो, 4 हो चाहे 9 हो, तो उसका साइक्लिसिटी पैटर्न 2 होता है, हर 2 पर वह अपने आप को रिपीट करता है। तो वैसी संख्या के पावर में हम 2 से भाग देंगे। यहाँ लिखा हुआ है इसका साइक्लिसिटी नील होता है, नो चेंज। इसका साइक्लिसिटी 4 होता है, पावर में 4 से भागा देंगे। और अगर इसका पूछता है, जैसे सवाल होता है 234, तो आप 4 को देखिए, अगर ये 4 या 9 है तो पावर में 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे। इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 से देंगे। इस जगह पे देखिए इकाई अंक पे 2 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 7 नहीं लिखा रहता है, 2 भी रहता है, फिर भी हम 4 से भागा देंगे। अगर 3 रहता है फिर भी हम 4 से भागा देंगे। अगर 7 रहता है फिर भी हम 4 से भागा देंगे। अगर 7 की जगह पे 8 रहता है फिर भी हम भागा देंगे। अगर इसको आप 8 नहीं रहता है, सिर्फ 3 रहता है, इस 3 को देखिए, फिर भी 4 से भागा देंगे। अगर ये 3 भी नहीं रहता, सिर्फ 2 रहता है, फिर भी 4 से भागा देंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। इकाई अंक पर ध्यान रखना है, इकाई के आगे कितना भी अंक है उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको तो मेमोराइज रखना है, यही चीज परीक्षा में लेके आप जाएंगे कि भागा 4 से देंगे, भागा 2 से देंगे, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाद बाकी जो होगा वो हम डिटेल्ड आपको बता रहे हैं, पर आपको डिटेल्ड काम नहीं देगा। इसी को हम लोग शॉर्ट प्रोसीजर करते हैं। अब शॉर्ट में भी हम लोग और शॉर्ट करेंगे, जिसको आप लोग ट्रिक्स करते हैं। और सबसे पहले हम शुरू में भी बोले हैं कि ट्रिक्स तो एक धोखा है, कॉन्सेप्ट से एक मौका है। तो 0, 1, 5, 6 नो चेंज, 2, 3, 7, 8 का साइक्लिसिटी 4, और 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2। चलिए अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और बताइए सब आप लोग का हालचाल, घर में सब कोई ठीक है? बढ़िया से सिलेबस को पढ़िए, और सिलेबस को बार बार पढ़िए, और जितना भी चीज पढ़ाया गया है या फिर आप कोई भी चीज से पढ़ रहे हो तो उसको हर बार कोशिश कीजिए देखने का। YouTube के माध्यम से भी अगर आप सर लोग का क्लास देख रहे हैं और भी सब लोग का क्लास देख रहे हैं तो एक बार देख के उसको छोड़िए नहीं। सबसे अच्छा तरीका है कि उसको आप कोशिश कीजिए कि बार बार देखने का। बार बार कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे तो यही पर्पस है ना कि हम लोग यूट्यूब में आकर के आपका क्लास ले रहे हैं, ताकि आप हमारे क्लास में आने से पहले भी हमारा यूट्यूब का वीडियो बार बार देख के आएंगे तो समझेंगे आप ज़्यादा अच्छा से, और क्लास में इसको और बृहद करके पढ़ाया जाएगा। 3 तरह के फेज से अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला तो मटेरियल सेक्शन के लिए आदमी लगा दिया गया है, मटेरियल बना रहा है। दूसरा बात है कि आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर प्रैक्टिस के लिए घर में दिया जाएगा मटेरियल। और तीसरा होगा कि हम लोग वीक के एंड में उसको डिस्कशन और टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आइए सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल 0 थोड़ा टेबल को अच्छे से ड्रॉ करते हैं, इस सबको हम थोड़ा मिटा देते हैं।
टेबल अच्छा से। यहाँ हम लिखते हैं पावर 1, यहाँ लिखते हैं पावर 2, यहाँ लिखते हैं पावर 3 और यहाँ लिखते हैं पावर 4, पावर 4। यहाँ अंक लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टेबल बढ़िया से समझेंगे, टेबल से हर सवाल का जवाब तुरंत आएगा। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के माध्यम से विद्यार्थी को पढ़ाना। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम लोग भी देखे हैं कि अभी तो हम ज़्यादा जानकारी इसमें हमको नहीं है, थोड़ा सा साउंड का इश्यू आ ही रहा है जो कि लॉकडाउन के बाद खत्म होगा। तो हम देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में आप एकदम बारीकी से लड़का लोग को एकदम समझा सकते हैं और लड़का लोग भी एकदम आराम से घर में शांति में समझ सकता है। क्लास में क्या होता है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस, थोड़ा हल्ला रहता है, पर यूट्यूब के माध्यम से आप इसको बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग आगे भी इस व्यस्तता से हट के भी हम लोग कोशिश करेंगे कि शांति जगह में जाकर के बढ़िया से बढ़िया चैप्टर का अपलोड किया जाए, एकदम अच्छा से अच्छा कोशिश करेंगे। कोई भी आदमी अपने से अच्छा ही करना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि हम उसको खराब से प्रेजेंट करें। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि 0 का पावर 1 0 ही होगा, जैसे 10 का पावर 1 जो होता है वो 10 ही होता है, 0 ही होता है। 0 का पावर 2, 10 का पावर 2, तो इकाई अंक देखिए 100 होता है, मतलब पूरा मान होता है 100 पर इकाई स्थान पे 0 ही होता है। 0 का पावर 3 0 ही होगा, 0 का पावर 4 0 ही होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि 0 में नो चेंज। टेबल को बढ़िया से समझेंगे, टेबल को सब बढ़िया समझेंगे, यहीं से आपका सब बड़ा बड़ा सवाल बनेगा। सब सवाल और सब ट्रिक जो है वो सब टेबल पे आता है, पर टेबल को बाद में हम लोग मेमोराइज नहीं करेंगे, तुरंत आंसर करेंगे। 1 का पावर 1 1, 1 का पावर 2 1 ही, 1 का पावर 3 1 ही, 1 का पावर 4 1 ही। तो इसीलिए हम कहते हैं 1 नो चेंज। 2 का पावर 1, यहाँ गौर से करेंगे, 2 का पावर 1 क्या होता है तो 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है तो 4। 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 2 का पावर 4 क्या होता है तो 16 यानी 6। 3 का पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 7 इकाई अंक बोलना है, और 3 का पावर 4 81 यानी 1। 4 का पावर 1 4, 4 का स्क्वायर इकाई अंक 6 यानी 16 होता है। 4 का क्यूब 64 यानी 4, और 4 का पावर 4 216 यानी इकाई अंक 6। 4 का पावर 4, 64 को 4 बार गुना कीजिए। 5 का पावर 1 5 ही, 5 का स्क्वायर 25 5 ही, 5 का क्यूब 125 5 ही, 5 का पावर 4 625 5। तो हम इसलिए कहते हैं कि 5 के पावर में कुछ भी हो इकाई अंक 5 ही होगा, नो चेंज लिखा हुआ है पिछला क्लास। पीछे जाकर के आप देखेंगे 0 1 5 6 0 1 5 5 6 0 1 5 6 नो चेंज। इसका मतलब 6 में भी सब जगह 6 ही होगा। तो क्या लिखा हुआ है 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज।
तो देखिए चेंज हुआ है, पावर में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हायर पावर भी हो, चेंज नहीं हो। उसी तरह देखिए 7 का पावर 1 क्या होता है बाबू, तो 7 होता है। 7 का पावर 2 क्या होता है, तो 49 यानी 9 होगा। उसी तरह आप 7 का क्यूब कीजिएगा, फिर आपको आप 7 का क्यूब में आप देखिएगा कि 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इकाई एक बोलना है। और 7 का पावर 4 होता है 2401, तो आप इसको 7 का पावर 4 को 1 लिख सकते हैं। 7 का पावर 3 का इकाई अंक आप देख लीजिए 3 होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे चेक कर सकते हैं, आप इसको 7 गुना 7 गुना 7 कर सकते हैं। 7 7 जा 49 और 9 7 जा 63, इसलिए लिखा हुआ इकाई अंक 3। देख लीजिए आगे 8 का पावर 1 होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 यानी 4। 8 का क्यूब होता है, देखिए 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 64 के 4, 4 8 32 के 2, तो 8 का क्यूब 2। और 8 का पावर 4 जो होता है वो होता है 6। कैसे जानिएगा, एक बार और 8 यहाँ लिख दीजिए, 8 8 64, 4 8 32, 2 और 2 8 16। 8 का पावर 4 का मान 4096 होता है, पर आप उसको 6 याद रखिए, उतना याद नहीं रखेंगे कि 8 का पावर 4 क्या होता है। और आपको पता होना चाहिए इकाई और क्या होता है, उसके लिए हम हैं निश्चित करिए। कैसे याद रहेगा उसके लिए हम हैं, उसी के लिए हम लोग जो है क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे। 9 का पावर 1 होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81 यानी 1। 9 का क्यूब क्या होता है, इधर देखिएगा, 9 का क्यूब के लिए आप 9 गुना 9 गुना 9 कर देंगे, 9 नमा 81 और 1 नमा 9, यानी 9 का क्यूब में इकाई अंक हो जाएगा 9। और 9 का पावर 4 होगा 1। टेबल एकदम बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये कंप्लीट टेबल हो गया। अब हम ये सब जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको मिटा रहे हैं, ये सब झूठ में जो है उसको हम हटा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 का पावर 1 को हम हटा रहे हैं ताकि एकदम खाली अंक रहे और कुछ नहीं रहे, अंक रहे, अंक रहे, अंक रहे, सिर्फ अंक रहे, सिर्फ अंक रहे, नहीं तो थोड़ा घिच लगता है। सिर्फ अंक रहे, समझाने के लिए मैंने लिखा था, और अब सिर्फ अंक रहे, तब फिर आप ट्रिक समझेंगे। समझाने के लिए मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप समझ जाए। अब आप जब समझ गए हैं तो अब हम इसको आसान करेंगे, एकदम आसान। आप लोग तो YouTube से बहुत बिग क्लास किए होंगे सर लोग का, और हम लोग तो यहाँ आपको देवघर में क्लास ले रहे हैं, बाबा धाम, बाबा नगरी। तो बाबा के पास आने से कुछ ना कुछ अलग तो जरूर मिलेगा, इसलिए देश दुनिया से आदमी लोग आ रहे हैं। तो आप बाबा नगरी में आए हैं, कहाँ आए हैं, बाबा नगरी भोलेनाथ। आपको पता होगा कि देवघर से कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं आया, पता है क्यों? क्योंकि आप बाबा के छत्र छाया में, और बाबा अभी एकदम फ्री है। अभी बाबा को का पूजा रोक दिया गया, आपको पता होगा। तो बाबा सबका भूल बेड़ा पार करेंगे, सबका बाबा जिनका जिनका बाबा है बेड़ा पार करेंगे, लेकिन आप घर पे रहिए तभी बेड़ा पार होगा, बाहर घूमने से बेड़ा पार नहीं होगा। घर में रहिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, फिर क्लास का निर्देश जैसा भी ऑर्डर होगा एज पर गवर्नमेंट वी विल स्टार्ट अवर क्लास, बट आई थिंक इट विल टेक टाइम। आइए सबसे पहले इधर देखिए कि 0 1 5 6 में नो चेंज है, 0 1 5 6 नो चेंज। तो इसीलिए देखिए 0 1 5 और 6 में कहीं कोई चेंज नहीं है। आगे देखिएगा 2 3 7 8, कौन सा ग्रुप बताइए जल्दी से, इसको मिटा दे रहे हैं। 2 3 7 8, इसका साइक्लिसिटी होता है 4, यानी हर 4 के पावर पे रिपीट करता है। रिपीट करता है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पावर 5 भी लिख देते हैं, पावर 5, तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा। 2 की जगह पे 2 ही होगा, 3 के जगह पे 3 ही होगा। 0 का पावर देखिए यहाँ 3 का पावर पे 3 ही होगा। 7 7
7 की जगह पे 7 ही होगा, 7 होगा। 8 की जगह पे 8 ही होगा। सही है, बोलिए, कोई दिक्कत? 2 3, अच्छा इसका कॉलम में लिखा गया है, इसको देख लीजिए, 2 3 7 8। इधर समझिएगा, इसका साइक्लिसिटी 4 होता है। इसका मतलब हर 4 पावर पे रिपीट करता है। 2 4 8 6 फिर 2, इसका साइक्लिसिटी 4 होता है, हर 4 पे रिपीट करता है। जैसे 40 साइक्लिसिटी हुआ पर 40 तक साइकिल कंप्लीट, तो उसका पावर 1 आप देख लेंगे क्या है। तो 2 3 7 और 8 का साइक्लिसिटी 4 पर होता है। तो देखिए 2 का 4 8 6 2 अलग अलग अंक है। 3 का 3 9 7 1 अलग अलग अंक है। 7 का 7 9 3 1 अलग अलग अंक है। 8 का 4 2 6 8 अलग अलग अंक है। साइक्लिसिटी 4। पर आप देखिएगा कि जो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है 9 है, इसका साइक्लिसिटी 2 का होता है। देखिए 4 6 4 6 9 का देखिए 9 1 9 1। आगे भी यहां पर 9 लिखाएगा, आगे भी यहां पर 4 लिखाएगा, इसका साइक्लिसिटी 4 का होता है। 2 का भी होता है, 4 का भी। बहुत किताब में इसका साइक्लिसिटी 4 लिखता है। देखिए क्यों, 4 6 4 6 तो 4, और ये तो बोलिए 4 6 4 6 2, तो 2 पे भी काम करेंगे, 2 से भी भागा देंगे फिर भी सही है, 4 से भागा देंगे फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 9 जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके पावर में अगर आप 2 से भागा देते हैं फिर भी आंसर आएगा, और 4 से भागा देंगे फिर भी आंसर आएगा, लेकिन 2 से भाग देने से सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होगा। दूसरा बात, ट्रिकी अप्रोच समझिए। लड़का लोग को पावर 4 में बहुत दिक्कत होता है कि सर 7 का पावर 4 हमको याद ही नहीं रहता, सर 8 का पावर 4 हम याद कर ये नहीं पाते, सर 9 का पावर 4 हमको बुझाता ही नहीं, सर 3 का पावर 4 याद रहता है सर, लेकिन बाद बाकी बड़ा अंक याद नहीं रहता है। उसके लिए देखिए पावर 4 पे थोड़ा सा गौर करेंगे, एकदम बढ़िया से समझेंगे। सिर्फ पावर 4 पर गौर करेंगे, इसको मिटा देना, सिर्फ पावर 4 पे गौर करेंगे। अच्छा लगे तो आप इसको समझेंगे, बार बार समझेंगे कि सर क्या बोल रहा है। सिर्फ पावर 4 पे गौर करेंगे बाबू बहुत अच्छा से। 0 का पावर 4 पर गौर नहीं करेंगे, 0 होगा। 1 का पावर 4 गौर नहीं करेंगे, सिर्फ पावर 4 इस पे गौर करेंगे बाबू, इस पे गौर करेंगे, बहुत जरूरी चीज है। ट्रिक आप किताब में समझ लेते हैं, लेकिन जब तक उसका अप्रोच नहीं समझिएगा आपको दिक्कत होगा। तो 0 का पावर 4 बाबू 0 ही होगा, कितना हो, 1 का पावर 4 1 ही होगा, 6 का पावर 4 6 ही होगा, 5 का पावर 4 5 ही होगा, देख लीजिए। लेकिन देखिए इसमें 2 3 7 8 4 और 9 कुछ सम संख्या है और कुछ विषम संख्या है, इधर गौर से कीजिएगा। तो देखिए 2 जो है इवन नंबर है, 3 जो है ऑड नंबर है, उसका पावर 4 अगर देखना तो वो भी पहले संख्या के बारे में गौर करेंगे। देखिए 2 इवन नंबर है, सम संख्या है, सम और सम इवन, इसको बता दे रहा हूं मैं। 3 जो है बाबू वो ऑड नंबर है, 4 जो है बाबू वो इवन नंबर है, 7 जो है बाबू वो ऑड नंबर है, 8 जो है वो इवन है, और 9 जो है वो ऑड है। देख लीजिए 2 3 7 8 4 और 9 को हम कवर कर लिए हैं। 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, इवन मतलब सम, 7 मतलब विषम, 8 इवन, 9 ऑड। अब उसका पावर 4 पे देखिए, जहां भी इवन होगा वहां आंसर 6 लिखा हुआ होगा, देखिए गौर से। जहां भी इवन नंबर होगा, जैसे इवन है तो देखिए यहां 6 लिखा है, इवन है तो 6 लिखा है, इवन है 8 तो 6 लिखा है, 4 इवन है तो देखिए 6 लिखा है। इसका मतलब जहां जहां इवन लिखा है वहां 6 लिखा है, यस कि नो। इवन सम मतलब 6, एस फॉर सम, एस फॉर 6 सम संख्या 6। और जहां जहां ऑड लिखा हुआ है, ऑड कहां कहां लिखा हुआ है, तो ऑड लिखा हुआ है 3 की जगह पे ऑड है, 7 की जगह ऑड है, इधर देखिए 7 की जगह ऑड है बाबू, इधर देखिए 9 की जगह ऑड है,
तो जहाँ जहाँ ऑड लिखा हुआ है वहाँ पे होगा सबसे पहला विषम संख्या 1। देखिएगा यहाँ पर 3 के पावर में 4 1, 3 है विषम तो 3 का पावर 4 1। उसी तरह 4 का पावर नहीं देखना है, ऑड देखना है। 7, 7 का पावर 4 देखिए वहाँ पर 1 होगा। 9 का पावर 4 देखिए वहाँ 1 होगा। बात को समझ गए? बात को कोई दिक्कत नहीं है। पावर 4 थोड़ा हार्ड रहता है, उसको समझ गए कि जब भी 0 1 5 6 हो, हायर पावर 4 जब हो या 4 का साइक्लिसिटी वाला हो, तो पावर कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इकाई में क्या बोलेंगे? तो सम तो 6 इवन नंबर होने पर, इफ इट इज एन इवन नंबर देन यूनिट डिजिट विल बी 6, बट इफ इट इज एन ऑड नंबर यूनिट डिजिट विल बी 1। when power is exactly divisible by 4, when the unit digit's power is exactly divisible by 4, either it is having saccadicity 2 or 4, then if it is an even number answer will be 6, if it is an odd number answer will be 1। क्लियर है? दूसरा, लड़का लोग को पावर 3 में थोड़ा दिक्कत होता है। बाबू वर्क कीजिएगा, एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा, हम हैं यहाँ पर, चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ जब मूड फ्रेश हो तब हमारा वीडियो देखिए। ऐसे नहीं कि बैठे हुए सोए हुए लेटे हुए लेकिन सर का वीडियो देख रहे हैं, नहीं। मूड फ्रेश हो, हमारा वीडियो देखिए, क्वेश्चन को फ्रेश करें। कितना हार्ड सवाल। तो आइए पावर 3 पर बात करते हैं। 1 और 2 पर क्यों नहीं बात करते? क्योंकि 1 और 2 का सब कोई लगभग जानता है। आप सबका वर्ग, सबका पावर 1 जानते हैं, हमको समझाने का जरूरत नहीं। आइए इधर देखिएगा, 0 1 5 6 में तो देखना ही नहीं है। 0 1 5 6 बाबू 0 1 5 6 में देखना है क्या? 0 1 5 6 का पावर 3 कितनो हो? 0 1 5 6 ही होगा बाबू, गौर से। लेकिन देखिएगा 2 का देखेंगे, 3 का देखेंगे, 4 का देखेंगे, 7 का देखेंगे, 8 का देखेंगे, 9। बाबू देखिए 2 को 10 बुलाने के चक्कर में रखिए, 10 रुपया देने के चक्कर में देखिए 2 और 8 10 होता है। 2 और 8 कितना होता है बाबू? 10 रुपया, 10 रुपया। उसी तरह देखिए 3 का पावर जो 3 होता है, 10 रुपया देने के चक्कर में रहिए, 10 रुपया देने के चक्कर में रहिए। 3 और 7 10 टका, 3 और 7 10 टका, 3 और 7 10 टका। उसी तरह देखिए बाबू 7 वाला भी देखिए, 7 का देखिए, 7 और 3 10 टका, 7 और 3 10 टका, 7 और 3 10 रुपया। और उसी तरह देखिए 8 वाला देखिए बाबू, 8 और 2 10 रुपया। यानी जहां सवाल हार्ड होता है, जहां साइक्लिसिटी 4 होता है, उसी का देखना है कि पावर 3 में अगर 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 3। यस कि नो? किसके लिए देखना है? साइक्लिसिटी 4 का देखना है। 2 का क्यों नहीं देखना है? क्योंकि 2 का नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है बता। सिर्फ साइक्लिसिटी 4 के पावर 3 को देखिए, जिसका साइक्लिसिटी 4 हो, जैसे 2 3 7 8, और उसका पावर 3 कैसे लिखाएगा? जैसे आंसर देखिए, कैसे देखेंगे बाबू? देखिए आंसर कैसे देखेंगे। अगर 237 का पावर में लिखा हुआ है तुमको 15, तो आप देखिए 7 से है, पावर में 4 से भागा देंगे, 12 तक कट गया, तो क्या ये 7 का पावर 3 हो गया? तो 7 का पावर 3, इधर देखिए 10 रुपया पुराने चक्कर में आंसर 3, तो 7 का पावर 3, 7 का पावर 3, आंसर 3, खत्म आंसर। अगर सवाल ये रहता है 223 और यहाँ 7 नहीं रहता है, यहाँ रहता है, मान लीजिए रहता है 8, डायरेक्ट आंसर 2। डायरेक्ट आंसर कितना बोलिए? 2, क्योंकि जब भी इकाई अंक 8 है, पावर में 4 से भागा देंगे तो 3 शेष बचेगा। आप जानते हैं 4 से भागा देना मतलब अंतिम 2 अंक में 4 से भागा देना, और अंतिम 2 अंक में जब 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर होगा 3। और आपको पता है 8 का पावर 3 या 2 का पावर 3 8, 8 का पावर 3 2, 7 का पावर 3 3, और 3 का पावर 3 7। क्लियर है? अब लड़के लोग के दिमाग में इस बात पर थोड़ा सा आ रहा होगा कि सर आप 4 का पावर 3 क्यों नहीं बोले? अगर 4 का पावर 3 देखिए 4 ही होगा, क्योंकि इसका साइक्लिसिटी कितना का है? 2 का। और 9 का पावर 3 देखिए 9 ही होगा। इसके बारे में गौर नहीं करना, ये नहीं ट्रिक अपने से ट्रिक बना लिए कि इसको भी 10 रुपया देने के चक्कर में है तो 9 तो 1 होगा।
ऐसा नहीं, जिसका 37.2 होगा उसका जो है वही हो, वो हमारा है, क्वेश्चन के माध्यम से हमारा। क्लियर है? तो हम रिवाइज करते हैं इस बात को, फिर से हम बताना चाहते हैं कि पावर सिर्फ 3 देखने वाला है और 4 देखना है कि वही हार्ड होता है। 1 और 2 कभी भी प्रश्न में हार्ड नहीं होता, ये दिखाते हैं आपको। तो आइए हम बात को रिपीट करते हैं, आपके सामने हर बात रखते हैं कि क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है, ताकि आप ग्राफ को एकदम बढ़िया से समझेंगे। चंदन आ रहा है? चलिए सुनिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, चंदन के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो लॉकडाउन में बेचारा अपना समय निकाल के आप लोग की पढ़ाई के लिए लगातार एकदम टाइम पर आ जाता है। और सिर्फ एक बार मैंने चंदन को फ़ोन किया कि चंदन थोड़ा क्लास लेना है, क्योंकि मुझे आइडिया भी नहीं था, पर चंदन ने हमेशा समय पे आया है। तो इसको हम लोग प्राइज के साथ जब क्लास स्टार्ट होता है तो उसको पुरस्कृत करेंगे। दलित संघ परिवार का एक बहुत अच्छा हिस्सा जो है हमारे सामने निखर के आया है, और आगे भी इन्होंने कहा है कि वीडियो को और बढ़िया से बढ़िया शूट करेंगे सर, आप खाली बढ़िया से पढ़ाइए बस। तो ठीक है, बढ़िया से पढ़ाने का हम लोग सब मास्टर लोग कोशिश कर रहे हैं। बाद बाकी मेरा विद्यार्थी लोग इसको जितना लाइक सब्सक्राइब